नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओमिक्रॉन का खतरा, बच्चों को स्कूल बुलाने को लेकर शासन ने जारी किया आदेश। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्कूल किसी भी छात्र को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पहले अभिभावकों से सहमति लेनी होगी। शिक्षा कर्मचारी और छात्र छात्राओं के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आदेश और साथ ही गाइडलाइन जारी की गई। हाई स्कूल और इंटर पास कर चुके इन छात्रों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का इनाम। जाने कितने लोगों को होगा फायदा। हाई स्कूल और साथ ही इंटरमीडिएट 2020 के मेधावी विद्यार्थियों को इस वर्ष टैबलेट और साथ ही पुरस्कार की धनराशि दी जाएगी। सम्मान समारोह में जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध पर निर्देशक विनय कुमार पांडे ने आदेश जारी कर दिया है। जिला विद्यालय निर्देशकों को कार्यक्रम में आयोजित की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। राज्य स्तरीय मेधावी विद्यार्थियों को 1 लाख रुपये और जिला स्तर के मेधावी को 21,000 रुपये धनराशि प्रोत्साहित के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा टैबलेट भी दिए जाएंगे। इसके लिए 3 करोड़ 88 लाख रुपए बजट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाया गया। काशी फिल्म महोत्सव आज से शुरू होगा। दरअसल दोस्तों, देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विश्व विख्यात वाराणसी में 27 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और साथ ही नृत्य के दर्शन के साथ साथ विख्यात दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीत और बनारस का घर में याद की ताज़ा होगी। मंदिरों के सर में हंसी गुदगुदाने के लिए मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे। तो शाम को यादगार बनाने के लिए ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की प्रस्तुतियां भी दर्शकों के लिए यादगार बन जाएगी। गन्ना किसानों के लिए ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक। शासन ने गन्ना किसानों के लिए साथ ही ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। सर्वर की गति धीमी होने अथवा मोबाइल या इंटरनेट की अच्छी जानकारी न होने से घोषणा पत्र भरने से वंचित रह गए किसानों को अंतिम अवसर देते हुए यह फैसला लिया गया। 2 जनवरी को मेरठ आएंगे पीएम मोदी। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। रैली स्थल पर अधिकारियों ने डाला डेरा। दरअसल 2 जनवरी को मेरठ में सरधना के सलावा खेल पर यहां पे विश्वविद्यालय शिलान्यास और साथ ही पीएम मोदी की सभा को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की सभा को तैयारी पर प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। कार्यक्रम स्थल को लेकर मैदान लगभग समतल करा दिया गया और साथ ही साफ सफाई पूरी तरह से देखने को मिलेगा। इत्र कारोबारी प्रकरण, साथ ही फर्श और दीवारों पर उगर रही है नोट। अब तक की बरामदगी 280 करोड़ रुपए। दरअसल दोस्तों, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और साथ ही किजनौर स्थित घर और साथ ही फैक्ट्री पे छापेमारी किया गया। साथ ही जीएसटी इंटेलिजेंस टीम के हाथ जैसे कुबेर का खजाना लग गया। कानपुर के घर से 177 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद यहाँ पे कजनौर में तिजोरी, फर्श और साथ ही दीवारें नोट पर पूरी तरह से उगलती नजर आई। घरों पर साथ ही बोरों में अनाज की जगह नोट भरे मिले। यह टीम अब तक यहाँ पे 103 करोड़ रुपए बरामद भी किया जा चुके हैं। इस मिलाकर कुल मिलाकर 280 करोड़ रुपए यहाँ पे जो है बरामद किया गया। 29 दिसंबर को 520 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर का आगमन होगा। इस दौरान साथ ही यहाँ पे सीएम नगर निगम के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के साथ ही कुल 520 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वह शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सीएम के सामने जीडीएफ महायोजना 2021 प्रस्तुत की जाएगी। नोएडा रोडवेज डिपो से आज से शुरू होगी देवी दर्शन बस सेवा। किराया महज 310 रुपये। साथ ही नोएडा रोडवेज डिपो से सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी मंदिर व सीधी देवी दर्शन की बस सेवा शुरू करने का ऐलान करा दिया गया। साथ ही नोएडा डिपो सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी मंदिर के बस सेवा का शुभारंभ सोमवार यानी कि आज से शुरू होगा। साथ ही ज्ञात हो कि शाकुंभरी देवी पीठ सहारनपुर में से 48 किलोमीटर आगे पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। नोएडा में 31 जनवरी तक बढ़ाई गई धारा 144 फीट तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित। साथ ही नोएडा में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 13 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही पिछले 3 दिनों में कोरोना के 36 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब यहां पे जिले में सक्रिय मामले बढ़कर 54 हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए धारा 144 को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया, जबकि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का असर लोगों पर नहीं हो रहा है। गंगा में गंदगी फैलाना अब पड़ेगा महंगा, 1 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। दरअसल गंगा नदी के संरक्षण को लेकर सरकार सचेत और साथ ही गंगा की संरक्षण रखने के लिए साथ ही लगातार तमाम योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अभी हाल ही में साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही यहाँ पे गंगा में डुबकी लगाकर गंगा को स्वच्छ करने का संदेश दिया था। इसी क्रम में वाराणसी में गंगा निगम को यहाँ पे गंगा को स्वच्छ रखने को लेकर एक नए कानून यहाँ पे लाने जा रहा है, साथ ही जिसके तहत गंगा को गंदा करने वालों के खिलाफ सख्त से यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी और साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
गडकरी का बड़ा ऐलान, यूपी में बनाएंगे अमेरिका जैसी सड़कें, 5 साल में देंगे 5 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने बड़ा ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में साथ ही उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की तरह बना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क बनाने के लिए अगले साल यहाँ पे जो पूरी तरह से 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही गडकरी ने ऐलान करते हुए प्रतापगढ़ में कही है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ 325 करोड़ रुपए की लागत से साथ ही बनने वाले 14 किलोमीटर लंबे बाईपास का शिलान्यास करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। इस आधार पर चुने जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र, जारी हुआ नया निर्देश। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद ने कक्षा 10वीं और साथ ही 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले साल यहाँ पे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बोर्ड परीक्षा रद्द करा दी गया था। इस साल यूपी विधानसभा चुनाव के बाद 10वीं और साथ ही 12वीं परीक्षा बोर्ड का आयोजन किया जाएगा। परीक्षाओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही यूपी एमएसपी के बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के संबंध में नई सूचना जारी कर दी गई है। गाजियाबाद में 16, लखनऊ में 12 और गौतम बुद्ध नगर में 5 मामले, कुल एक्टिव केस 323। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 59 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान यहाँ पे 16 मरीज रिकवर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा गाजियाबाद में 16, लखनऊ में 12 और गौतम बुद्ध नगर में 5 मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 4 महीने में 22 दिन के बाद इतनी बड़ी संख्या में केस सामने आ चुके हैं। साथ ही इससे पहले 4 अगस्त को सबसे ज्यादा 61 मामले दर्ज किए गए थे। इस समय उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस की अगर संख्या की बात किया जाए तो साथ ही 323 हो चुके। बीते 24 घंटों में 1,82,587 सैंपल की जांच किया गया। देश के 17 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। साथ ही देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। देश में अब तक यहां पे ओमिक्रॉन के मामले 17 राज्यों पर अपना पैर पसार चुका है। इसके साथ ही देश में कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 422 तक पहुंच गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रों को बड़ी राहत, अब ऐसे मिलेगी डिग्रियां। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का डिजी लॉकर अकाउंट सक्रिय हो चुका है। अकाउंट पर विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए साथ ही वर्ष 2020 की सभी डिग्रियां अपलोड कर दी गई है। इस सुविधा की मिलने जाने से अब विद्यार्थियों साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें अपनी डिग्री लेकर घूमना भी नहीं पड़ेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के चारों द्वार का नामकरण नंदी द्वार वीआईपी प्रवेश के लिए आरक्षित। दरअसल दोस्तों 3 साल से बंद चल रहे साथ ही सरस्वती फाट कर खोल दिया गया है। ऐसे में यहाँ पे धाम के चारों प्रवेश द्वार का नाम नंदी द्वार होगा। ऐसे में इसे वीआईपी लोगों के लिए आरक्षित किया गया। विशेष मौके पर मंदिर प्रबंधन आवश्यकता के अनुसार इस द्वार का प्रयोग करेगा। बाकी 2 द्वार प्रवेश द्वार होगा। यहीं से श्रद्धालु मंदिर प्रांगण पहुँच पाएंगे। मंच पर बैठे नेताओं से छात्राएं बोली, चीटिंग हुई 2 घंटे किया बवाल। दरअसल दोस्तों झांसी में रविवार सुबह कांग्रेस की रन फॉर मंटिकुलर के मैराथन पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। मैराथन में भाग लेने वाली सैकड़ों प्रतिभागी छात्राओं ने मंच के सामने आकर चीटिंग हुई के नारे लगाए। जब सुनवाई नहीं हुई तो करीब 1 घंटे के बाद छात्राओं ने साथ ही योगी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। पूरे मैराथन में अवस्था हावी रही। साथ ही बताते चले कि कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ थीम पर करीब 5 किलोमीटर की रन फॉर मनिकुलर मैराथन करा रही थी। ट्रैफिक पुलिस हुई नई तकनीकी से लेंस नॉइज पोल्यूशन करने पर कटेगा सीधे 10,000 रुपये का चालान। ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों का आगामी दिनों से बचना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि नोएडा पुलिस नई तकनीक से लेंस लेने वाली है। दरअसल तेज आवाज़ से हॉर्न बजाने या फिर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर लोगों को परेशान करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नोएडा पुलिस पूरी तरह से चालान काटने के लिए सख्त कार्रवाई करेगा। साथ ही ध्वनि प्रदूषण करने पाए जाने पर सीधे 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। यूपी के सबसे ज्यादा 15 राजद्रोही गोरखपुर में प्रदेश में दर्ज हुए एनएसए के कुल 123 मामले 102 कोर्ट से खारिज किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के इस्तेमाल किस तरह से करती है, उसमें कानून बारीकी का कितना पालन होता है, यही पिछले 3 सालों के आंकड़ों से साफ जाहिर होगा। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में प्रदेश की पुलिस ने कुल 130 रासुका की कार्रवाई की और साथ ही उसमें अनुमोदन कर भेजा गया। हाईकोर्ट 3 जजों की सदस्यता वाली राज्य परामर्शी समिति के उचित कारण न होने की इसमें से 102 रासुका मामले को खारिज कर दिया और साथ ही आरोपी से जेल को छोड़ दिया गया। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, 3 जनवरी से शुरू होगा अभियान। कोरोना के खतरे के बीच देश में कोविड-19 नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी घोषणा की कि यहाँ पे नए साल यानी कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के अभियान की शुरुआत किया जाएगा। सीएम योगी एक्शन में भाजपा विधायक की शिकायत पर 8 भ्रष्ट अधिकारियों को किया सस्पेंड। ग्रेट नोएडा अथॉरिटी और साथ ही यूपीएसआईडी के 8 अफसरों को जेवर विधायक की शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सस्पेंड कर दिया। इस अवसर पर साथ यहाँ पे मोटी रकम लेकर भूखंडों का गलत तरीके से आवंटन और साथ ही दस्तावेज पर हेराफेरी करने का आरोप लगा था। अचानक हुई कार्रवाई से ग्रेट नोएडा अथॉरिटी और यूपीएसआईडी में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है।
नए साल पर होटलों में नहीं मनेगा जश्न। ओमिक्रॉन के चलते पाबंदियों ने बढ़ाई ताजनगरी की चिंता। 70% बुकिंग निरस्त किया गया। ताजनगरी के होटलों पे नए साल पर जश्न पूरी तरह से अब यहाँ पे नहीं होगा। साथ ही भव्य समारोह को भी स्थगित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर और साथ ही रात्रि नाइट कर्फ्यू के कारण होटलों में 70% बुकिंग निरस्त हो चुकी है। बुकिंग कराने वाले पर्यटक होटलों में फोन कर शहर में संस्करण की साथ ही स्थिति पूछ रहे। साथ ही जयपुर, दिल्ली, केरल व महाराष्ट्र में से आने वाले पर्यटकों को सबसे ज्यादा बुकिंग रद्द कराई गई है। राजनाथ बोले आक्रमण के लिए नहीं, बुरी नजर वालों के लिए बना है ब्रह्मोस मिसाइल। साथ ही यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रविवार को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और साथ ही रक्षा प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण केंद्र लैब का शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अब दुनिया मान रही है कि व्यापार के लिए कोई भी राज्य अच्छा है तो वह है उत्तर प्रदेश। नए साल की नींव अटल बिहारी वाजपेयी रखी थी। साथ ही उसका निर्माण साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। साथ ही अटल बिहारी ने पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद पोखरण में परमाणु परीक्षण करके अपनी शक्ति का परिचय दिया। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।